नमस्कार बच्चों, मैं शिव कुमार शुक्ला जीके जैन स्कूल से आज कक्षा 8वीं के लिए रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं रहीम के जीवन के बारे में। आपका जन्म 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। इनके माता पिता का नाम बैरम खान एवं माता का नाम सुल्ताना बेगम। बैरम खान अकबर के दरबार में सैन्य अधिकारी थे। 60 साल की उम्र में ही बैरम खान का निधन हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर ने ही रहीम का नामकरण भी किया और उनके शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया। चूंकि बचपन से ही रहीम जी बहुत ही बुद्धिमान नीतिपरक व्यक्ति होने के कारण इनको अपने दरबार में अपने सैन्य में सेनापति का भी पदभार दिया अकबर ने। उसके बाद इनको मिर्जा खान की उपाधि से भी नवाजा गया। मुसलमान होकर भी ये कृष्ण के भक्त रहे। ये मुसलमान थे लेकिन ये कृष्ण की भक्ति करते थे। आपकी प्रमुख कृतियां रही है रहीम दोहावली, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि प्रमुख इनकी, या सतसई के भी नाम से भी इनके दोहे रहे हैं। और इनका काव्य किस दिशा में था? नीति माने लोगों को अच्छा मार्ग दर्शन कराना, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार। चूंकि दरबारी कवि जो भी होते हैं, दरबारी कवि आ जाने के कारण माने जो राजाओं के दरबार में कविता भी करता हो तो वो मुख्यतः श्रृंगार से भी संबंधित रचनाएं करते हैं। तो नीतिपरक भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का समावेश आपकी रचनाओं में पाया जाता है। भाषा शैली आपकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पूर्वी अवधि, तत्सम तद्भव, छंद, सुरठ, वरुआ सब कुछ का समावेश आपकी भाषा में पाई जाती है। तो आइए बच्चों, आज का दोहा, ये दोहा जो इतना प्रचलित है कि सभी लोगों के घरों में भी बोला जाता है, मुख्यतः सभी के द्वारा भी बोला जाता है। यह एक लोकोक्तियों के रूप में बोला जाता है, एक दृष्टांत के रूप में भी बोला जाता है। इनका दोहा इतना ये लोकप्रिय दोहा है, इतना नीतिपरक यह दोहा है, इतना अच्छा मार्गदर्शन करता है। तो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह तो सामान्य बच्चे बचपन से सुनते आते हैं ऐसे दोहों को। तो इसका अर्थ भी, इनका दोहा इतना सरल होता है कि उसी दोहा से सामान्य रूप से उसका अर्थ आ जाता है। कह रहे रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक भी होता है और उसको तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे पे फिर ना जुड़े, अगर वो टूट जाता है तो फिर से पहले के जैसे नहीं जुड़ता है। अगर वो धागा यानी कोई धागा, अगर कोई चीज अगर तोड़ देते हैं तो पहले की स्थिति जैसे वो नहीं जुड़ता है, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी से रिश्ता न तोड़ें। रिश्ता तो हम बनाने में हमें समय लगता है, तोड़ने में समय नहीं लगता। तो कह रहे हैं कि रिश्ता अगर किसी से बनता है तो आप उसको तोड़िए मत। अगर एक बार टूट जाता है और फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मन में कहीं न कहीं संदेह, द्वेष बन जाता है। जिस तरह धागा के टूट जाने पर उसको पुनः से अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार रिश्ता होता है। अगर रिश्ता से किसी भी रिश्ता को हम तोड़ देते हैं और फिर उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मन में कहीं न कहीं संदेह, द्वेष
प्रतिशोध कहीं न कहीं बना रहता है, जो धागे के गांठ के जैसे मन में हमेशा चुभता रहता है। तो आइए दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रह सके बचा। कह रहे हैं देखिए कि नीति परक दोहों में एक दोहों में शिक्षा दी जाती है और एक पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में शिक्षा दी जाती है, दूसरी पंक्ति में दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में हमें प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष बताया जाता है कि इस तरह से इसका शिक्षा आता है। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन जी कहते हैं निज माने अपना स्वयं, संपत्ति बिना, अगर अपने के पास, आपके पास, खुद के पास अगर संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कौन विपत्ति सहाय, तो आपकी विपत्ति में कोई सहायता नहीं करता। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपना बल पौरुष बना रहे। आत्मत्राण एक कविता है रविंद्रनाथ टैगोर का, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु कोई सहायक न मिले नहीं सही, बस इतना करना करुणा में बल पौरुष न हो कम। यानी अगर मेरे जीवन में कोई सहायता करने वाला नहीं है तो मुझे सहायक नहीं चाहिए, बस इतना करना है प्रभु कि मेरा बल पौरुष न कम। तो वही चीज इसमें भी बताने की कोशिश किया जा रहा है। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। रहीमन जी कहते हैं निज माने अपने, अगर आपके पास संपत्ति, दौलत, धन नहीं है, कौन विपत्ति सहाय, को माने कोई, न माने नहीं, विपत्ति माने दुख के समय में, सहाय माने सहायता, कोई दुख के समय में आपका सहायता नहीं करता। उदाहरण के रूप में 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति किसी से पैसा उधार लेने जाए तो उधार देने वालों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि इसके पास तो इनकम है, मिल जाएगा। और जो दरिद्र हो जाता है उससे लोग मुंह चुरा करके, छुपा करके अपने रिश्तेदार ही चले जाते हैं, कहीं रुपया मांगने दे, कहीं पैसा मांगने दे। तो कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास धन नहीं है तो उस समय, विपत्ति के समय में कोई मेरा सहायता नहीं करेगा। किस तरह दृष्टांत दे रहे, उदाहरण, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। कह रहे जिस प्रकार, बिन माने बिना, पानी के, ज्यों माने जैसे, जलज माने कमल, पंकज माने जल में उगने वाला जो पंकज है, जो कमल का फूल है, वो बिना पानी का अगर है, नहीं रवि सके बचा, उस समय सूर्य भी उसको बचा नहीं सकता। अगर बिनु पानी, जो जिस प्रकार कमल के फूल के नीचे अगर पानी नहीं है तो सूर्य भी उसको बचा नहीं पाता है। उसी प्रकार जब दौलत पास में नहीं रहती है, धन पास में नहीं रहता है, तो कोई सहायता नहीं करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना पानी के पंकज माने कमल के फूल का सहायता रवि माने होता है, सूर्य भी नहीं करता। यानी जब हमारे पास रहेगा तभी कोई हमारा सहायता करने के लिए तैयार रहता है, अन्यथा कोई तैयार नहीं होता। तीसरा दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियता था, उदर ही बड़ाई कौन है जगत पिया सोचा। बहुत ही सुंदर दोहा है। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीमदास जी ऊंच नीच, जात पात के भेदों को बताने की कोशिश की है। इसमें बताने की कोशिश की है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
अगर वो दूसरों के काम नहीं आता है तो वह समुद्र के जल के समान होता है। ठीक उसी तरह आइए देखते हैं धनी रहीम जल पंख को। धनी रहीम दास कहते हैं धनी माने धन्यवाद है, जल पंख को, जल माने पानी, पंख माने कीचड़। धन्यवाद है उस कीचड़ के पानी का लघु जीव पियता था। लघु माने छोटे, जीव माने जीव जंतु, पियता था, पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। उस कीचड़ के पानी को छोटे जीव जंतु पी करके अघा जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे कीचड़ भरे पानी को धन्यवाद देते हैं रहीम दास जी। उदाहरण क्या देते हैं? कहते हैं उदधि बड़ाई कौन है? कह रहे उदधि माने सागर, समुद्र, उसकी बड़ाई कौन करता है? जगत प्यास हो जाए, पूरा संसार प्यासा, लोग प्यासे उसके पास से चले आते हैं। इतना अथाह सागर है, अथाह पानी है, लेकिन वो पानी किसी के जीव देने के योग्य नहीं है, इसलिए उसका महत्व नहीं है। उसी प्रकार जीवन में या पृथ्वी पर जो भी महान है, अगर वो दूसरों के काम आ जाते हैं तब वो महान माने जाते हैं, अन्यथा वो उदधि माने सागर के समान ही माने जाते हैं कि उनके पास तो खुद अथाह जल है लेकिन वो दूसरों का मदद नहीं कर सकते। कोई गरीब ही अगर दूसरे का मदद कर देता है तो वो पंख जल के समान होता है, कीचड़ के जल के समान होता है, उसका लोग धन्यवाद करते हैं जो दूसरों के काम आ जाता है। इसमें बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, बड़ा होकर भी अगर वो किसी के काम नहीं आता है तो वो समुद्र के खारे जल के समान होता है। आइए चौथे दोहे पर आते हैं। एक बहुत ही नीति परक है, यहां पर देखिए, इसको भी देखिए, इसको कह एक ही साधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच बोल फूलहि फलहि। कह रहे हैं कि जीवन में किसी एक प्रभु का को आराध्य मान करके उनका सुमिरन करना चाहिए, अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, जीवन में मोक्ष मिल जाएगा। एक ही साधे सबसे, इसी से सीख देते हैं जीवन में एक ऊंचा उद्देश्य, एक ऊंचा आदर्श लेकर चलिए, सब साधे सब। छोटे छोटे उद्देश्य अपने आप बीच में पूरा होते चले जाएंगे। आप एक बड़ा सोच रख करके चलिए, बीच रास्ते में छोटे छोटे उद्देश्य अपने आप पूरा होते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस पर रहीमन मूलहि सींच बोल, रहीमदास जी कहते हैं कि किसी पेड़ को पत्ता, तना, जड़, फूल, फल, टहनी को अलग अलग पानी देने के बजाय मूलहि अगर उसके मूसले जड़ में हम पानी दे दें तो ये सारे पत्ते, फूल, फल, ब्रांच, ये सारे अपने आप जल पा जाएंगे। उसी प्रकार कहते हैं कि जीवन में एक बड़ा उद्देश्य आप लेकर चलिए, छोटे छोटे उद्देश्य उसके साथ अपने आप पूरा हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पानी जड़, पेड़ को, फूल को, पत्ते को, सबको अपने आप मिल जाएगा। तो ये रहा रहीम के दोहे। अब अगले संकलन में हम दूसरा लेसन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।